कन्या राशि के दोस्तों, स्वागत और अभिनंदन करते हैं आपका हमारे YouTube चैनल कायाकल्प ज्योतिष में। मैं हूं आचार्य एस के तिवारी। दोस्तों, आज आपके लिए लाल किताब राशिफल 2026 लेकर आए हैं। जानेंगे कि साल 2026 में आपके लिए किस प्रकार के बेहतर अवसर बन रहे हैं और किस प्रकार की परेशानियां भी आपके जीवन में आ सकती हैं और उन्हें दूर करने का उपाय क्या है। तो उपाय सहित आज आपको पूरी जानकारी देंगे। तो आइए जानते हैं। कन्या राशि के दोस्तों, वर्ष 2026 आपके लिए यह वर्ष बेहतर साबित हो सकता है, लेकिन वो किसी भी तरह से शनिदेव को संभाल लें, क्योंकि आपकी कुंडली में शनि सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। राहु और केतु क्रमशः छठे और आपके 12वें भाव में गोचर करेंगे। थोड़ी बहुत परिस्थितियां बिगड़ सकती है, परंतु एकादश भाव का बृहस्पति इन सभी को शांत रखने की कोशिश भी करता नजर आएगा। आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति और राहु की पोजीशन स्ट्रांग है। इसलिए आइए जानते हैं कन्या राशि का वार्षिक भविष्य फल विस्तार पूर्वक। सबसे पहले बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति के बारे में। जून महीने तक देवगुरु बृहस्पति आपके दसम भाव में रहकर दूसरे, चौथे और छठे भाव पर दृष्टि डालेंगे। हालांकि दृष्टि से यह गोचर सही है, परंतु दसम भाव का गुरु शापित माना गया है, जो कि पितृदोष का निर्माण करता है। जून में बृहस्पति का 11वें भाव में प्रवेश होगा। यह गोचर आपकी आर्थिक स्थिति और सामाजिक जीवन दोनों के लिए काफी लाभदायक रहेगा। यह दाम्पत्य जीवन, प्रेम संबंध और संतान पक्ष के लिए भी लाभदायक है। अक्टूबर में गुरु का दूसरा गोचर होगा। इस दौरान गुरु 12वें भाव में प्रवेश करेंगे। यह खर्चे बढ़ाने वाला जरूर रहेगा, लेकिन नौकरी और व्यापार में तरक्की भी देने वाला रहेगा। आपके अंदर आत्मविश्वास इस दौरान बहुत बेहतर साबित होगा। आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। कुल मिलाकर जब लग्न में गुरु आएंगे तो आपके लिए बेहतर फल प्रदान करेंगे। बात करें शनिदेव की, तो शनिदेव पूरे साल आपकी कुंडली के 7वें भाव में ही स्थित रहेंगे, क्योंकि 2026 में शनि का गोचर नहीं होगा। यह शनि दाम्पत्य जीवन और साझेदारी के कारोबार पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। यह नौकरी में सहकर्मियों के साथ संबंधों को बिगाड़ भी सकते हैं। यह किसी प्रकार के रोग को भी जन्म दे सकते हैं। सप्तम के शनि के चलते दिमाग में एक अजीब सी घबराहट रह सकती है। हालांकि ये स्थिति चीज़ों की स्थिरता भी देगी, लेकिन कई बार कामों में देरी और रुकावट भी देखने को मिल सकती है। बात करें राहु की, तो छाया ग्रह राहु आपकी कुंडली के 6वें भाव में है। यह स्थिति राहु हर समस्या या अनिष्ट का निवारण करता है। कहते हैं कि राहु जिसे तारे उसे कौन मारे और राहु जिसे मारे उसे कौन उबारे। तो इस तरह का सवाल का जवाब है कि तारने वाला गुरु ही है। यह स्थिति नौकरी या करियर में मतभेद या गलतफहमियां पैदा कर सकता है, लेकिन इसी के साथ राहु आपके अपने विरोधियों पर जीत दिलाने में, रोग ऋण शत्रुओं को दूर करने में भी आपकी हर प्रकार से मदद भी करेगा। बात करें केतु की, तो छाया ग्रह केतु का गोचर आपके 12वें भाव यानी आपके खर्च के भाव में होगा। यह स्थिति केतु क्या करेगा यह कोई नहीं जानता, लेकिन यदि गुरु का साथ है तो केतु विदेश यात्रा करवा सकता है। यानी गुरु का जब गोचर होगा तब ये स्थिति बन सकती है, या विदेश से लाभ भी दिलवा सकता है। यदि राहु केतु आपकी कुंडली में अशुभ हो रहे हैं तो फिर इसके चलते आपका मन अशांत रह सकता है। आपकी पुरानी संपत्ति नष्ट हो सकती है। आपको आंखों से संबंधित कोई तकलीफ हो सकती है। पेट के आसपास कोई रोग हो सकता है या कष्ट रह सकता है। लेकिन यदि गुरु का साथ रहा तो केतु यहाँ पर बिल्कुल शांत साधु महात्मा की तरह बैठा रहेगा। अब आइए जानते हैं आपके करियर और व्यवसाय के बारे में। बृहस्पति जून तक दसम भाव में रहकर थोड़ी बहुत चुनौती पैदा कर सकते हैं, लेकिन छठे भाव का राहु नौकरी में आपको उन्नति दिलाएगा। यह नौकरी की सारी बाधा दूर करेगा। फिर जब बृहस्पति 11वें भाव में आएंगे तब तो नौकरी में उन्नति ही उन्नति है। वेतन वृद्धि या प्रमोशन के योग बनेंगे। हालांकि शनि से आपको थोड़ा सतर्क रहना होगा। व्यवसाय की बात करें तो सप्तम भाव में शनि का गोचर साझेदारी के व्यापार में तरक्की की गारंटी नहीं देता, परंतु 11वें भाव का बृहस्पति आपकी राह आसान करेगा। व्यापार में मुनाफा बढ़ाने का कार्य करेगा। राहु ग्रह व्यापार की बाधाएं दूर करेगा। केतु के कारण विदेश से संबंधित कारोबार में तगड़ा मुनाफा हो सकता है। छठे भाव का राहु आपके सभी शत्रुओं और जीवन में आ रही बाधाओं को दूर करेगा, लेकिन शर्त यह है कि आप राहु के मंदे कार्य ना करें। मंदे कार्य राहु के कौन से होते हैं ये आपको हम वीडियो के अंत में जब आपको उपाय बताएंगे उस समय बता देंगे। और गुरु की शरण में ही रहें। पत्नी से किसी भी प्रकार का वाद विवाद ना करें। चुनौती क्या रहेगी इस साल आपको? पूरे साल आपको सप्तम भाव के शनि और 12वें भाव के केतु की ओर से चुनौती प्राप्त हो सकती है। इसके लिए आपको अपनी वाणी पर संयम रखकर सभी से अच्छा व्यवहार करना होगा। बात करें आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, तो जून से आय भाव का बृहस्पति आपकी आर्थिक हालात बेहतर करेगा। राहु भी इस कार्य में आपकी पूरी मदद करेगा। आय के मल्टीपल सोर्स आपको नजर आएंगे। कर्ज से मुक्ति मिलेगी। पूरे वर्ष धन की आवक बनी रहेगी। आप गोल्ड या सिल्वर में निवेश कर सकते हैं। यदि आप समझदारी से शेयर बाजार में पैसा लगाते हैं तो वहां से भी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। वैसे शेयर बाजार में पैसा लगाने के लिए आप किसी विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। हम आपको ये नहीं कह रहे हैं कि आप शेयर बाजार में पैसा लगाएं, लेकिन योग ऐसे बन रहे हैं। वैसे बेहतर होगा कि आप चांदी में पैसा लगाएं, आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा।
लाल किताब चेतावनी देती है कि यदि आप जुआ, सट्टा या ब्याज के धंधे में पैसा लगाते हैं तो शनि के कारण नुकसान उठाना पड़ेगा। यहाँ हालात आपके बिगड़ सकते हैं। बात करें आपके संतान, पारिवारिक जीवन और प्रेम संबंधों की, तो पारिवारिक सुख बृहस्पति के कारण घर परिवार में सुख और शांति का माहौल बना रहेगा, लेकिन इसके लिए आपको ही प्रयास करना होगा। राहु भी इसके लिए आपको सहयोग कर सकता है। दाम्पत्य जीवन की बात करें और प्रेम संबंधों की, तो सप्तम भाव के शनि के कारण दाम्पत्य जीवन में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन जून में एकादश भाव के बृहस्पति का पंचम और सप्तम भाव पर दृष्टि गोचर होगा, तब हालात बेहतर होंगे। हालांकि प्रेम संबंध के लिए यह वर्ष बेहतर है। एकादश और प्रथम भाव में गुरु का गोचर जब होगा तो अविवाहितों के लिए विवाह के प्रबल योग बनेंगे। संतान पक्ष की बात करें तो जून में पंचम भाव पर बृहस्पति की दृष्टि सातवीं दृष्टि पड़ने के कारण संतान के योग बन रहे हैं और संतान को लेकर आपकी जो भी चिंता या परेशानियां अभी तक चल रही थी वो भी दूर होंगी। हालांकि यह बहुत थोड़े दिनों के लिए होगा, लेकिन तब तक ही आपको आराम जरूर मिलेगा। हालांकि आपको शनि के उपाय करते रहना होगा। आपको शनि के मंदे कार्य से दूर रहकर जीवन साथी की सेहत का ध्यान रखना होगा। इसी के साथ ही शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी मंदिर में खीर अर्पित करनी होगी। बात करें आपकी सेहत और शिक्षा के बारे में, तो राहु का छठे भाव में गोचर आपकी सेहत को अच्छा बनाकर रखेगा। जून में बृहस्पति की दृष्टि राहु पर रहेगी, तो यदि कोई रोग होगा तो उसमें भी बेहतर सुधार देखने को मिलेगा। हालांकि यदि जन्म कुंडली में शुभ राहु है तो कोई संक्रमण या गुप्त बीमारी हो सकती है, ये आपको देखना पड़ेगा जो आपकी मेन जन्म कुंडली है। शिक्षा की बात करें तो जून तक आपको कड़ी मेहनत से पढ़ाई करनी होगी और अपने करियर को लेकर गंभीर रहना होगा, अन्यथा लापरवाही आपको असफल कर सकती है। हालांकि जून के बाद 11वें भाव का बृहस्पति शिक्षा में आपका हर प्रकार का सहयोग करेगा। प्रतिदिन क्या करें? हनुमान चालीसा का पाठ करें और बुधवार के दिन गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें। बात करें आपके लाल किताब उपायों के बारे में, तो गुरु को बलवान करें धन और ज्ञान के लिए, तो तांबे का कड़ा पहने, महिला है तो चूड़ी पहने, गुरुवार या एकादशी का व्रत रखना प्रारंभ करें। लगातार 43 दिनों तक गाय को हल्दी वाले आलू खिलाएं। परोपकार और गरीबों की मदद करने के मौके बिल्कुल न चूकें। शनि, राहु और केतु के लिए क्या करें? तो शनि के लिए रात को सिरहाने अपने सर के पास पानी रखें 1 लोटा और उसे सुबह कीकर, आंख या खजूर के वृक्ष पर फेंक दें या चढ़ा दें। राहु के लिए अपनी जेब में काला सुरमा रखें या काले कुत्ते को प्रतिदिन रोटी खिलाते रहें, लेकिन ये ध्यान रहे वो कुत्ता आपका नहीं होना चाहिए, बाहर का, यानी जो गली में कुत्ते रहते हैं उनको आपको खिलाना है। केतु के लिए क्या करें? किसी मंदिर में सफ़ेद ध्वजा अर्पित करें। एक सफ़ेद रंग का झंडा जो होता है वो आप किसी भी मंदिर में, जो भी आपके आस पड़ोस में मंदिर हो, वहाँ पर चढ़वा दें। कन्या राशि की लाल किताब के अनुसार किसी भी जानवर को सताएं नहीं, ये कुछ सावधानियां हैं, इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। इस पूरे वर्ष किसी भी जानवर को आपको परेशान नहीं करना है। झूठ ना बोलें, वादा खिलाफी ना करें, जो किसी से वादा करें उसे भरसक पूरा करें, ये आप कोशिश में रहें। संतान और भाई बहन के साथ वाद विवाद ना करें, पराई स्त्री के मोह में ना रहें, व्यर्थ में ही रुपया पानी की तरह ना बहाएं। काल भैरव जी के मंदिर जाकर उनसे अपने पापों की क्षमा मांगे, उन्हें शराब अर्पित करें, खुद ना पिएं। यथाशक्ति कन्याओं को स्टेशनरी का सामान दान करते रहें। तुलसी माता का पौधा हर जगह लगाते रहें। अगर आपके लग्नेश बुध कमजोर स्थिति में हो और आपको उनका साथ ना मिल पा रहा हो, तो आपको एक पन्ना अच्छी क्वालिटी का जरूर धारण करना चाहिए। इससे आपके बुध ग्रह मजबूत होंगे और जो भी अचानक से परेशानी या मुसीबतें जीवन में आती है उनको रोकने का काम करेंगे, क्योंकि हमारे लग्नेश ओजोन परत की तरह होते हैं जो हमें हर मुसीबत से बचाने का कार्य करते हैं। तो इसलिए आपको पन्ना रत्न जरूर धारण करना चाहिए। तो कन्या राशि के दोस्तों, ये था साल 2026 का लाल किताब का राशिफल।